है। तो आज होली के दिन आने वाले चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, अब की बार भी आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं? विकास के मुद्दे पर ही मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं जनता का 24 घंटे का नौकर हूं। आधी रात भी मुझे कोई आदमी बुलाएगा तो बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल जाए तो मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहता हूं। और जितने भी अब ये बरसाती मेंढक आ रहे हैं क्षेत्र में, ये तो बस ये है कि अब जब ये चुनाव है तो दिख रहे हैं और चुनाव के बाद में दिखाई नहीं देंगे। मैं एक ऐसा सदाबहार व्यक्ति हूँ, सदाबहार सेवक हूँ, हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। जनता की समस्या के लिए, समाधान के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता हूं। कोई भी समस्या हो, पारपे का एक लड़का खत्म हुआ यहाँ पर अंडा फैक्ट्री में, तो हमने वहां जाके संघर्ष किया। किसी भी तरह की समस्या हो, मैं हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहता हूं। विकास के नाम पे वोट मांगूंगा और विकास किया है, विकास करूंगा और जनता के बीच में रहता हूं और जनता के बीच में रहूंगा। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के कमरुद्दीन नगर में। हमारे साथ जिला पंचायत, मौजूदा जिला पंचायत हैं और भावी उम्मीदवार भी हैं वार्ड नंबर 18 से। आज होली का दिन है। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि पूरे भारत देश में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इनसे भी हम जानना चाहते हैं आखिर होली क्यों मनाई जाती है और होली मनाने के तरीके क्या हैं। चलिए हरिओम प्रधान जी से जानना चाहते हैं कि होली को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। नमस्कार, सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये होली का जो पर्व है, ये त्यौहार है, ये भाईचारे का पैगाम संदेश लेकर के आता है और सभी को भाईचारे से ये त्यौहार मनाना चाहिए। और इसमें साल भर में जो भी किसी से गुस्सा नसी या इत्तेफाकी कोई हो चुकी है, तो इसमें सभी गले मिलें और गुलाल लगाएं और अपने गिले शिकवे दूर करें जी। और सभी क्षेत्रवासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामना और सभी होली का पर्व सही तरीके से। हमारे इतिहास में, वेद शास्त्रों में नशे के खिलाफ सब कुछ लिखा हुआ है और शराब के बारे में कभी भी किसी धर्म में नहीं कहा है कि इसको पीना चाहिए। ये शराब नहीं पीनी चाहिए और किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि शराब नशा करना चाहिए। इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं और शराब ना पी करके, इसे गुलाल लगा करके और पानी से, गुलाल से होली मनानी चाहिए जी। अध्यक्ष जी, कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे आज होली का दिन है, बहुत खुशी का दिन है और होली पूरे भारत देश में अच्छे तरीके से मनाई जा रही है और पूरे भारत देश में यूजीसी को लेकर के आपका क्या कहना है? यूजीसी जो कानून है, ये जनता का ध्यान भटकाने का एक माध्यम है। यूजीसी के खिलाफ शरण समाज सड़क पर है और बुद्धिजीवी सभी इसके खिलाफ हैं। ये यूजीसी कानून, ये कोई हमारा देश अनपढ़ नहीं है, आदिवासी नहीं है, इतना पिछड़ा नहीं है कि इस कानून की ज़रूरत है। सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं। यूजीसी कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार एक राजा ने बीरबल से कहा कि भाई हमें एक ऐसा आदमी लाओ जो तुम्हारे जैसा समझदार हो। वो बोला जी ठीक है, मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। उसने काफ़ी तलाश किया, एक आदमी मिला। उसने कहा भाई राजा साहब को ऐसा आदमी चाहिए जिसमें 100 गुण हों। वो बोले जी एक गुण नहीं है मुझ में और बाकी 99 गुण मेरे में है। बोले जी चलो एक गुण को तो हम निभा लेंगे, अवगुण को, और आप चलो राजा साहब के पास। राजा साहब के पास पहुँचे। राजा साहब ने पूछा कि भाई तुम में 99 गुण हैं, अवगुण कौन सा है? बोले जी अवगुण मुझ में ये है, मैं एक तो जानता भी ना हूँ और मानता भी ना हूँ। तो ये हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा तानाशाह है, ना तो जानता है ना किसी की मानता है। तो इसलिए ये कानून बेकार है और इसके सब खिलाफ हैं और कोई भी इसका समर्थन नहीं कर रहा है।
जी, तो देखा जा रहा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं और 7 मार्च को दिल्ली घेरने की बात कर रहे हैं किसान, तो क्या लगता है आपको दिल्ली घेरेंगे वो? बिल्कुल जाना चाहिए, हमारा भी समर्थन है, हम भी वहाँ पर जाएंगे दिल्ली और इस यूजीसी के खिलाफ सभी एक साथ जुट होकर के इसका विरोध करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि और भी काफ़ी मुद्दे हैं और बहुत सी समस्या हैं जिनके बारे में पूरा देश चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है इस मोदी जी से, इस बीजेपी सरकार से। इसमें खाली मोदी दोषी नहीं है, पूरी बीजेपी सरकार दोषी है। और यदि कोई ये कहे कि योगी जी इसमें जो है इन्वॉल्व नहीं है, योगी जी भी इनमें इन्वॉल्व हैं। यदि इन्वॉल्व नहीं है, यदि उनका अंदर खाते मुख समर्थन नहीं है तो वो इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? वो तो एक संत के तौर पे हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो इस्तीफा दे सकते हैं। वो तो एक फ़कीर हैं, वो तो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं। और सबसे पहले तो इस देश की शराब बंद होनी चाहिए, तब देश हमारा विश्वगुरु बनेगा। और यदि ये शराब के ठेके गली गली में खुलते रहे, इसी तरह से लड़ाई झगड़े होते रहे, और ये हिंदू धर्म नहीं, पूरा ही विश्व के जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदू मुसलमान, सभी शराब पीने पर उतारू हो चुके हैं। और ये नशे का जो कारोबार चल रहा है, ये नशा रूपी जो दानव है, ये पैर फैला चुका है हमारे समाज में। सबसे पहले ये शराब बंद होनी जरूरी है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना जरूरी है। इस सरकार से, इस महामानव से, प्रधानमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि करने वाले काम करो, जो ना करने वाले काम है उन्हें बिल्कुल मत करो। आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाई कोर्ट की बेंच की जरूरत है, काफ़ी समय से मांग चल रही है, इसे क्यों नहीं लाते हो? जनसंख्या कानून लाओ, जो करने वाले उस काम को करो। और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इनको 3,000 रुपये महीना करो। आप अपनी पेंशन, अपनी तनख्वाह हर महीना, हर साल बढ़ा लेते हो, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जनता सड़क पर उतरेगी और ये अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो हमारी भी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये 3,000 रुपये महीना होनी चाहिए। ये जनता का ध्यान भटका रहे हैं, यूजीसी ला करके, फलाना ला करके, एससी एक्ट लगा करके। ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो हमारा हक है। हक की बात करो जी। देखा जा रहा है कि जैसे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं, उन्हें पेंशन मिलती है हर महीना, जबकि एक गरीब आदमी को पेंशन देने में या भत्ता देने में ये लोग कतराते हैं। पूर्व सांसद या पूर्व विधायक की पेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी, मिलनी चाहिए? पूर्व सांसद को पेंशन एक मिलनी चाहिए। अब जितनी बार भी वो सांसद बनता है उतनी बार ही उसको पेंशन मिलती है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। और जो हमारे वृद्धा हैं, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, जिन पर ज़मीन भी नहीं है, और वो 80 साल 70 साल के व्यक्ति हैं, उनको 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलनी चाहिए। सबसे पहले हमारी लड़ाई इस बात की है, विधवा पेंशन 3,000 होनी चाहिए, विधवा पेंशन 3,000 होनी चाहिए। और ये सब तरह की जितनी भी समाज कल्याण से जुड़ी हुई स्कीम है, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, सबका ताला लगा हुआ है। कोई तहसील में यदि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने चला जाए तो उसे 6 महीने लगते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने चला जाए तो 6 महीने लगते हैं। ये उस वाला हाल है कि एक शोले पिक्चर का डायलॉग है, लड़का तो बहुत अच्छा लेकिन लड़का शराब पीता। फिर दोबारा कहता, लड़का तो बहुत अच्छा वह जुआ खेलता। तो सरकार तो बहुत अच्छी है पर गरीब के काम आए ना। वैसे सरकार बहुत अच्छी है। किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता, किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता। समाज कल्याण से जुड़ी हुई स्कीम है, सबका ताला लग रहा हुआ। और जो श्रम विभाग है हापुड़ का, वो तो बेशरम विभाग है। कितने फार्म भरे हुए हैं हमारे यहाँ, तालाब में डूब करके 4 मजदूर मर गए आज से 4 साल पहले, उनका पैसा आज तक नहीं मिला। लोग कहते हैं योगी सरकार बहुत बढ़िया। अरे कहाँ से बढ़िया, जब काम ही अच्छे ना कर रहे। तो इसका अंदर खाते मुख समर्थन योगी जी का भी है कि आप यूजीसी बिल को पास करो। और योगी जी यदि खिलाफ हैं यूजीसी के तो इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं, विरोध क्यों नहीं करते हैं? सब चुपचाप बैठे हैं। जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है। ये जुल्म को सह रहे हैं, जनता जुल्म को नहीं सहेगी, हम इसके खिलाफ हैं। तो शिक्षा, रोजगार, विकास पे क्या कहना चाहते हैं आप? शिक्षा की स्थिति तो बिल्कुल बेकार है। हमारे प्राइमरी स्कूलों में ये गौशाला की तरह घेर के बच्चों को बैठ जाते हैं, ना उसका कोई नियम है, ना कानून है, ना कोई पढ़ाई का सिलेबस है, कोई तरीका सही नहीं है। ये तो बिल्कुल बेकार है, इसलिए प्राइवेट स्कूलों में लोग एडमिशन करा रहे हैं। और ये स्कूल हैं जो इसका बहुत बड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। इसमें जो है इसको प्राइवेट सेक्टर को दिए जाने चाहिए और सारी पढ़ाई फ्री में होनी चाहिए।
जो बेसिक पढ़ाई है हमारी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, ये बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, जो सरकार का ध्यान इसकी तरफ नहीं है और ये होना चाहिए सही तरीक़ा से पढ़ाई का काम। जी, तो बात करते हैं देश में से राशन बंद होना चाहिए। जो गरीब मजदूर लोगों को 5 किलो राशन मिलता है पर यूनिट पे, तो देश में से बंद होना चाहिए और जारी रहना चाहिए। इनको हर गांव में 10 मेंबर कमेटी का गठन करना चाहिए और वो मान्यता प्राप्त कमेटी होनी चाहिए। वो कमेटी बताए किस आदमी को राशन की ज़रूरत है, किस आदमी को पेंशन की ज़रूरत है, किस आदमी को मकान की ज़रूरत है। तो ये अपने वहाँ नखलों में बैठे बैठे सारे प्रस्ताव कर लेते हैं, गांव से आम आदमी से कुछ पूछते नहीं है। इसलिए हर गांव में 10 मेंबर कमेटी का गठन होना चाहिए और वो कमेटी बताए कि किस आदमी को राशन की ज़रूरत है, किस आदमी को मकान की ज़रूरत है, किस आदमी को पेंशन की ज़रूरत है, किस आदमी को लाइसेंस की ज़रूरत है। अब मान लीजिए एक सपोज उदाहरण के लिए कोई आदमी बंदूक या पिस्टल का लाइसेंस बनाने चला जाओ और उसको करीब जूते घिस जाएंगे, उसका लाइसेंस ना बने और लोग कहें सरकार बहुत अच्छी है। इसलिए सरकार बेकार है, बकवास है, ये हिंदू मुसलमान के नाम पे अपना ढोंग दिखा रहे हैं। ये कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है सब। तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया था 70 साल में? कांग्रेस सरकार ने राजपूतों का आगे बढ़ाया, स्वर्ण समाज को भी आगे बढ़ाया, दलितों को भी आगे बढ़ाया। सबसे ज़्यादा सांसद कांग्रेस सरकार में स्वर्ण समाज के थे और दलितों को भी साथ लगाया, मुसलमानों को भी साथ लगाया। उनका एक ही नारा था, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। वो सब इंसानियत के नाम पे काम करते थे, ये जाति के आधार पे काम कर रहे हैं। और हम तो एक बात कहते हैं, बहन जी आई थी, बहन जी दलितों का भला कर देती और मुलायम सिंह आए पिछड़ों का भला कर देते, ये भाजपा ये स्वर्ण समाज का भला कर देते, फिर तो कोई बचता ही नहीं, ना भला किसी का नहीं करा। ना तो बहन जी ने स्वर्ण दलितों का करा, ना इन्होंने मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ों का करा, ना इन्होंने स्वर्ण समाज का करा। ये तो समझो कि इस टाइम पे बंदर बांट हो रही है और जिस टाइम पे भाजपा सरकार सत्ता से चली जाएगी तब पता चलेगा इनके घोटालों का। इन्होंने जो है अभी धीरू भाई अंबानी का कितने जो उद्योगपति हैं उनका 5,000 करोड़ का लोन 500 करोड़ में माफ़ कर दिया। किसानों का क्यों नहीं करा? किसानों का लोन माफ़ करना चाहिए। किसान आज आत्महत्या कर रहा है, किसान परेशान है, गांव में मकान नहीं बने। तो इसलिए ये गांव में गरीब आदमी की तरफ नहीं ध्यान दे रही है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। बात करते हैं मुस्लिम समाज की। अभी गाजियाबाद में एक घटना घटी है, जो भड़काऊ भाषण दिया है या समाज के लिए अपशब्द कहने वाले को उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई, तो उस पर क्या कहना है आपका? सलीम भाई जो एक्स मुस्लिम हैं, उन्होंने मुस्लिम समाज छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी अपने अपने धर्म को मान ले तो इस धरती पे दूसरे दिन ही जन्नत आ जाएगी। अपने किसी भी धर्म में कोई गलत बात नहीं लिखी है, वो मानने वाले गलत हैं। वो उन्होंने जो है किसी इस्लाम धर्म के खिलाफ टिप्पणी की है, वो बिल्कुल गलत है। किसी भी धर्म को गलत ना बोलो, हर धर्म सही है अपनी जगह, उसको मानने वाले गलत हो सकते हैं। सलीम भाई ने जो गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, हम तो सबसे पहले सलीम भाई की गलती मानते हैं और दूसरी गलती उनकी है कि उन्हें हमला नहीं करना चाहिए था, उन्हें कानून का रास्ता अपनाना चाहिए था, उन्हें FIR करनी चाहिए थी उसके खिलाफ और वो कानून का सहारा लेना चाहिए था और कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था और किसी धर्म को बुरा नहीं बोलना। अब योगी जी की सरकार है, तो तीनों में से सरकार किसकी बेहतर चली अपने कार्यकाल में? अब जो सरकार चल रही है इससे तो सारी बेहतरी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे गरीब आदमी की सुनवाई होती थी। इस टाइम पर जो पुलिस है, पुलिस को खुली छूट दे रखी है इस सरकार ने कि आप कितनी भी दलाली करो, किसी को पकड़ो, झूठे केस में फंसाओ, कुछ भी करो, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। यदि आपका विधायक सांसद कोई कुछ कहेगा तो उसे थाने से डंडा मार के भगा दो। इतनी पावर आज पुलिस को दे रखी है, मिलिट्री शासन लगा रखा है इस उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर ये हालत है योगी जी की कि यहाँ पर योगी जी का कोई नेता फ़ोन करता है, उसके कहने से कोई मोटरसाइकिल छोड़ नहीं सकता थाने का थानेदार। आजकल ये हो गया है कि संतरी को मंत्री बना दिया, मंत्री को संतरी बना दिया। अब थानेदार को मंत्री कह के पुकारा जाए और मंत्री को दरोगा जी कह के पुकारा जाए। दरोगा, ये मंत्री की हैसियत दरोगा की है और दरोगा की हैसियत एक मंत्री की है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इनको शासन चलाना नहीं आ रहा। ये राम भरोसे देश चल रहा है और गरीब को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पे इनकी सरकार चल रही है। योगी जी की सरकार में गुंडे मवाली तो बिल्कुल दिखते नहीं है अब। अरे एक दो मार दिए होंगे, कितने गुंडे मारेंगे? पुलिस वाले खुद गुंडे बने बैठे, पुलिस वाले खुद लूट रहे हैं जनता को।
मर्डर क्या खत्म हुए? खूब मर्डर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार खूब हो रहा। जिनको अच्छी लग रही होगी अच्छी लग रही होगी, हमारे लिए तो अच्छी नहीं है, गरीब आदमी के लिए तो अच्छी नहीं है। चलो हम कह रहे हैं उदाहरण के लिए, चलो मृत्यु प्रमाण पत्र अभी बनवाने चलते हैं तहसील में, 6 महीना से पहले मृत्यु प्रमाण पत्र ना बने, और पहली सरकारों में 8 दिन में मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता था। अब चलो, अब प्रत्यक्ष प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, तहसील में हम अभी चलते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। यदि 6 महीना से पहले जन्म प्रमाण पत्र बन जाए तो तब देखना जी। पहली सरकारों में बहुत काम जल्दी हो जाते थे, अब तो आधार कार्ड भी नहीं बन रहे सरकार में। पहले आधार कार्ड 8 दिन में बन जाते थे, कहीं बनवा लो किसी भी जन सेवा केंद्र पे। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जनता को इन्होंने लेन में लगा रखा, नोटबंदी में लेन में, कोरोना में लेन में, ये तो हर तरह से जनता को परेशान कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको नज़र में कौन सी सरकार बेहतर है? 27 में परिवर्तन होगा, अवश्य होगा, 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। ये भाजपा सरकार जाएगी 27 में। और विपक्ष भी थोड़ा सा यदि ये अपना सही रास्ते पर आ जाए तो कहने की जरूरत नहीं है। ये विपक्ष सनातन की बात नहीं करते, विपक्ष को सनातन की बात करनी चाहिए, तभी तो ये सत्ता में आएंगे। और ये विपक्ष सनातन के लिए ये भी कुछ नहीं कर रहे भाजपा वाले, ये केवल दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात है तो विपक्ष गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कहे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाई कोर्ट की बेंच की बात कहे, क्यों नहीं कहते? जनसंख्या कानून की बात कहे, विकास की बात कहें, ये मुद्दा लाएं कि विधवा पेंशन हम 3000 करेंगे, वृद्धा पेंशन 3000 करेंगे, विकलांग पेंशन 3000 करेंगे। आज एक सांसद 15,000 रुपये रोज लेता है, एक विधायक 12,500 रुपये रोज लेता है, तो एक विधवा पेंशन को 100 रुपये रोज क्यों नहीं मिलने चाहिए? एक विकलांग को 100 रुपये रोज क्यों नहीं मिलने चाहिए? सारी मलाई को ये कह रहे हैं हमें धोबन तो दे दो, कम से कम छाए का पानी तो दे दो, ये सारी मलाई को यही खाए जाएंगे। तो आज होली का दिन है और आप जो है जिला पंचायत प्रत्याशी भी हैं और मौजूदा जिला पंचायत सदस्य भी हैं, तो आज होली के दिन आने वाले चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में अब की बार भी आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं? विकास के मुद्दे पर ही मैं चुनाव लड़ूंगा, और मैं जनता का 24 घंटे का नौकर हूं। आधी रात भी मुझे कोई आदमी बुलाएगा तो बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल जाए तो मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहता हूं। और जितने भी अब ये बरसाती मेंढक आ रहे हैं क्षेत्र में, ये तो बस ये है कि अब जब ये चुनाव है तो दिख रहे हैं और चुनाव के बाद में दिखाई नहीं देंगे। मैं एक ऐसा सदाबहार व्यक्ति हूँ, सदाबहार सेवक हूँ, हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की समस्या के लिए, समाधान के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता हूं। कोई भी समस्या हो, पारपे का एक लड़का खत्म हुआ यहाँ पर अंडा फैक्ट्री में, तो हमने वहां जाके संघर्ष किया। किसी भी तरह की समस्या हो, मैं हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहता हूं। विकास के नाम पे वोट मांगूंगा, और विकास किया है, विकास करूंगा, और जनता के बीच में रहता हूं और जनता के बीच में रहूंगा।